मैं आज आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ाने जा रही हूँ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से परस्पर निकट उनकी वर्तमान स्थिति में लाने में किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, माना हमने दो बिंदु लिए, एक लिया ए और दूसरा लिया बी। इन पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। अनंत पर दो आवेश है, Q1 और Q2। अब पहले हम Q1 को अनंत से A तक लाएंगे और यहां तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। फिर हम आवेश Q2 को अनंत से B तक लाएंगे और यहां तक लाने में किए गए कुल कार्य को निकालेंगे। और इन दोनों को इस स्थिति में लाने में जो हमें कुल कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बिंदु आवेशों के कारण किसी निकाय यानी कि सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो हमें इन आवेशों को इस अवस्था में लाने के लिए करना पड़ता है। तो सबसे पहले पहला स्टेप हम निकाल रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आवेश Q1 को अनंत से आवेश Q1 को से A तक बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य माना क्या है? W1। तो W1 बराबर क्या होगा भाई? पहले तो हमें क्या है, बिंदु A पर वैद्युत विभव गुणा गए आवेश जिसको हम ला रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु A पर विभव गुणा गए आवेश। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि विभव की परिभाषा से आप जानते हो V = W/Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा? VQ। तो यही हमने क्या है, बिंदु A पर विभव, क्योंकि हम Q1 को A पर ला रहे हैं, गुणा गए आवेश। A पर लाने के लिए अगर यहाँ पे कोई विभव है तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो बिंदु A पर विभव। अब देखिए बिंदु A के आसपास कोई भी आवेश नहीं है, तो इस पर विभव क्या होगा? शून्य। गुणा गए आवेश क्या ला रहे हैं? Q1 बराबर 0। तो पहले प्रारंभिक स्थिति में जब हम Q1 को अनंत से A पर ला रहे हैं तो किया गया कार्य क्या है? 0 है। अब है स्टेप सेकेंड। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य माना क्या है? W बराबर क्या होगा? बिंदु B पर विभव गुणा गए आवेश। बिंदु B पर
विभव गुणांक आवेश, जिसको हम अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, अब बिंदु बी पर जो विभव होगा वो किसके कारण होगा? Q1 पर जो हमने क्या लाए हैं, हम Q1 आवेश लाए हैं जो हम ए पर, इसके कारण माना बी इससे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है, तो बिंदु बी पर विभव होगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे बराबर आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बी पर विभव गुणांक आवेश, आवेश कौन सा ला रहे हैं हम? Q2 ला रहे हैं। अब बिंदु Q1 के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव क्या होगा? आप विभव के हमने इसे निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन r, और यहाँ गुणा में क्या है? Q2, तो ये हो जाएगा 1/W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। तो अब हम लिखेंगे निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य। ये क्या है? निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य का W बराबर W1 प्लस W2। W1 है 0, W2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। इसको आप लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। ये तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य है, और यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम लिखेंगे यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। तो किसी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा उसके आवेशों को अनंत से उस निकाय के अंदर लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक आवेश को अनंत से लाएंगे, फिर दूसरे आवेश को अनंत से लाएंगे। इसको लाने में जो आपने कुल कार्य किया है, पहले Q1 को लाने में किया गया कार्य, फिर Q2 को लाने में किया गया कार्य, और कुल निकाय के निर्माण में किया गया कार्य होगा। और यही कार्य जो इसके निर्माण में किया गया है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये आपकी आ गई स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये है किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।